इमरान खान की रिहाई के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर वन ये, दूसरी तरफ आखिरी लम्हात में एक और ट्विस्ट भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले की ये बात है कि साइफर केस में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सितंबर थोड़ा सितम कर रहा है, अब गुजर गया है, अक्टूबर आ गया। क्या अक्टूबर हाथ हल्का रखेगा या नवंबर की तरह जालिम होने वाला है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। आज पहला दिन था लेकिन छुट्टी की सूरत गुजर गया। अब कल पहला वर्किंग डे है 2 अक्टूबर को, तो इमरान खान के केसेस के हवाले से कल का दिन बहुत ही अहम है। कई दिनों के तवील इंतज़ार के बाद, जैसे आपको पता है इमरान खान के केसेस को लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, तो कुछ दिनों के बाद अब साइफर केस में उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होने जा रही है। खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद कर दी थी, जिसे बाद में उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हुई है, जिसमें मज़ीद 2 केसेस भी शामिल हैं। साइफर केस में ज़मानत के अलावा इमरान खान की 9 मुकदमात में जो ज़मानत मनसूख हुई थी उसको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब उसका भी जो महफूज फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। अब कल जो मेन केस है वो उनकी साइफर केस में ज़मानत के हवाले से ही है। साइफर केस में ज़मानत का मामला सुना तो जाएगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ट्विस्ट और आया है। अभी ताज़ा तरीन ट्विस्ट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर हमारे सामने आई है। तो इन सारे मामलों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। कानूनी मामला हैं तो ज़रा आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं होंडा 125 का। हाँ जी, इस वक्त होंडा 125 की सही मुफ्त में मशहूरी हो रही है पूरे मुल्क में। और होंडा वाले पहले इश्तिहार चलाते थे ना कि मैं ते होंडा ही लेसा, अब ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि मैं ते होंडा ही देसा। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आपको पता है कि पूरे मुल्क में ज़ोरों शोर से जारी हैं, और इस बार मुस्लिम लीग नून कुछ नया करने का सोच रही थी। बात बिरयानी के डब्बों से आगे बढ़ी और पहले बंदे ज़्यादा इकट्ठे करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फ़ैसला हुआ। वो आपको पता है कि उन्होंने कोई ऐप वगैरह तैयार की। राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर के दौरान बताया कि हम बंदे गिनेंगे, जियो फेंसिंग करेंगे। तो ये एक तरह से उनके अपने वर्कर्स की कोई इज्जत में इजाफा नहीं उन्होंने किया ये तकरीर करके कि जो ना आया, बल्कि उन्होंने एक तरह से ये बताया कि ये खदशा है कि शायद लोग ना आए। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस खदशे का भी इजहार किया और अपने कारकुनों को, वर्कर्स को एक तरह से उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि भाई आपने हर हाल में पहुंचना है, ना पहुंचे तो पता नहीं, वो जो भी होगा पार्टी का डिसीजन। बाद में जिन लोगों के ज़िम्मे ये टारगेट लगाए गए कि जनाब आपने इतने बंदे लाने हैं, इतने बंदे आपने लाने हैं, तो अब उन्होंने भी सोचा होगा कि महंगाई के इस दौर में आवाम को कैसे बाहर निकालें। ना कोई बयानिया है, ना वोट की इज्जतों वाली बातें हैं, ना कोई एहतसाब वाली चीज़ है, तो किस बेस पर निकाले। महंगाई रिकॉर्ड शरह पर चली गई। तो मियाँ साहब की तकरीर से ज़रा सा बयानिया बनने लगा था कि बयानिया का लेंटर जो है वो गिर गया टाइम पे ही। तो अब जब बयानिया ज़ेरे तामीर है, कुछ नया करने के लिए उन्होंने वर्कर्स की कॉर्नर मीटिंग्स में ऐलानात करने शुरू कर दिए कि जो ज़्यादा बंदा लेकर आएगा उसे होंडा 125 मिलेगी। इसके ऊपर ये जो क्लिप था ये अवाम के हत्थे चढ़ गया। थोड़ी देर में ही पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैल चुका था और इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है होंडा 125। तो एक तरह से उनकी तो मुफ्त में मशहूरी हो ही रही है होंडा वालों की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का मुराल बुलंद करने के लिए भी मुफ्त में ट्रेंड चल रहे हैं कि भाई आएँ और होंडा 125 ले जाएं। क्या पता अगली किसी कॉर्नर मीटिंग में कोई उम्रे की कुरानदाजी भी हो जाए और कुछ भी हो जाए। बहरहाल उनका राइट है ये सब कुछ करने का, लेकिन ये सारी चीज़ें वर्सेस जुनून, मतलब कहीं ऐसा भी होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं लोगों को बताना पड़ता, खाली सिर्फ अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि जनाब यहाँ पर आज एक मौका अगर आप दे दें पीटीआई को जलसा करने का, एक मौका, या इमरान खान को कोई जलसा करने का। चले इमरान खान जेल में है, उनको छोड़ें, कुछ सेकंड थर्ड फोर्थ टियर की लीडरशिप को आज आप एक मौका दे दें और फिर मुकाबला करके देखें कि किसके साथ लोग ज़्यादा निकलते हैं और कौन बग़ैर इस लालच के बाहर निकलता है। तो ये रिकॉर्ड तो खैर बार बार टूट चुके हैं, अब इसके ऊपर ज़्यादा क्या बात करनी। लेकिन वाकई इन दिनों माहौल कुछ ऐसा है कि
एक तरफ तो जलसे जुलूस हो रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है, दूसरी तरफ वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं हो सकता, इतनी सख्ती है। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करनी है मैंने कि किस तरह सरकारी टीवी मुफ्त में कवरेज दे रहा है एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को, और एक को बिल्कुल बैन किया हुआ है। खैर, कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत आपको पता है कि वो फिक्स है, जिस पे हतमी दलाइल होने हैं कि क्या वो ज़मानत के हकदार हैं या नहीं, और खसूसी अदालत ने जो उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी वो मेरिट पर की है, ठीक किया या नहीं की, इसके ऊपर हतमी दलाइल जो है वो होने हैं। और साथ ही इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों से इमरान खान की जो 9 ज़मानतें खारिज हुई हैं उनके ऊपर जो अपीलें थी उनका फ़ैसला भी आना है। वो फ़ैसला महफूज किया गया था, सुनाया नहीं गया था, अब कल ये फ़ैसला भी सुनाया जाना है। यानी 2 केसेस इमरान खान के हवाले से बहुत अहम होने हैं कल। अदालत ने यह तय करना है कि इमरान खान की ज़मानतें खारिज करने के लिए मुकामी अदालतों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया क्या वो दुरुस्त था या नहीं। इस हवाले से 2 फैसले आ सकते हैं, या तो मुकामी अदालतों की जानिब से खारिज की गई ज़मानतों की दरख्वास्तों को वापस रिमांड बैक किया जा सकता है उन्हीं अदालतों को कि आप मेरिट के ऊपर दोबारा सुनें और दोबारा से इसका फ़ैसला दें, जो कि कानूनी तौर पर होना चाहिए, या उनके वकला समझते हैं कि यही रिमांड बैक ही होना चाहिए। या फिर दूसरा फ़ैसला ये भी आ सकता है कि ज़मानतों को खारिज करने का जो मुकामी अदालतों का डिसीजन था उसे दुरुस्त करार दे दिया जाए। तो अगर ज़मानतों को खारिज करने का फ़ैसला बरकरार रखती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसका मतलब है कि इमरान खान की मुतअद्दिद मुकदमात में, जिनमें 18 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस भी है, फिर अदलिया यकजहती रैली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 9 मई के मुकदमात हैं, और ये जलसे जुलूसों के हवाले से कोई 9 के करीब मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानत मनसूख हुई है, तो उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकेगी अगर अदालत मुकामी अदालतों का फ़ैसला बरकरार रखती है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के जेल का जो दुरानिया है वो ज़्यादा तवील हो सकता है या ज़्यादा देर तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कल के केसेस में ये 2 डिसीजन बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों डिसीजन आ गए दैन इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। नंबर 1 ये कि साइफर केस में ज़मानत मनसूखी का जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे कलअदम करार दे दे, यानी स्पेशल कोर्ट ने या खसूसी अदालत ने जो इमरान खान की ज़मानत मनसूख की थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले को कलअदम करार दे दे और उन्हें ज़मानत दे दे। और दूसरा ये कि ये जो 9 केसेस वाला मामला है इनकी ज़मानत मनसूखी के मुकामी अदालतों के फ़ैसले रिमांड बैक हो जाए, तो इस सूरत में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हालिया जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के हवाले से फ़ैसलों को अगर देखा जाए, जो हालिया कुछ दिनों में या कुछ अरसे में जो भी डिसीजन रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुश्किल लगता है कि ये दोनों रिलीफ बैक वक्त इमरान खान साहब को मिल जाएं। अगर रिलीफ मिलना है, वैसे तो इन हालात को देखते हुए लगता है कि एक केस में भी रिलीफ शायद मुश्किल हो उनके लिए, लेकिन अगर रिलीफ दिया भी गया तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक मामले में शायद उनको रिलीफ मिल जाए लेकिन दूसरे में रिलीफ ना मिल सके। फैसला जो भी आए वो इमरान खान साहब के हक में आए या खिलाफ आए या कुछ भी हो, सिर्फ पीटीआई के वकला इतना चाहते हैं कि फ़ैसला दे दें बस। आप चाहे हमारे हक में आए खिलाफ आए, आप फ़ैसला सुनाएं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू तो कर सकें। हमारे लिए वो सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम उस वक्त तक बंद है जब तक लोअर कोर्ट से फ़ैसला नहीं आ जाता। पीटीआई के वकला ज़हनी तौर पर ये तैयार बैठे हैं कि इमरान खान के हक में फ़ैसला नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि यहाँ से खिलाफ भी आ जाए लेकिन फ़ैसला आ जाए, सो हम आगे मूव ऑन कर सकें सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो टॉप कोर्ट या जो सबसे बड़ी हायर कोर्ट है वहाँ इन फैसलों का ठहरना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर तो फिर वो तो बिल्कुल एक लास्ट फोरम होता है ना, तो जो भी हालात रहें लेकिन वहाँ पर ऐसे फ़ैसलों का जो कि जिनमें कोई थोड़ा सा भी झोल हो वो टिकना मुश्किल रहते हैं। दूसरी तरफ आखिरी लम्हात में एक और ट्विस्ट भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले की ये बात है कि साइफर केस में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब FIA ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब इमरान खान की जो साइफर केस में ज़मानत है इसे इन कैमरा किया जाए।
अब जैसी दरख्वास्त दायर हुई है, साथ ही ये मुकर्रर भी होगी, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो इमरान खान के वकला इस वक्त ये चाहते हैं कि साइफ़र केस की समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, लेकिन जो मुखालिफ फरीक है वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अगर ये समाअत इन कैमरा हुई तो उस सूरत में जो मुमकिन फ़ैसला है वो शायद इमरान खान साहब के हक़ में ना जाए, ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त ज़रूर है, कानूनी महाज पर हो, अदालती महाज पर हो, सियासी महाज पर हो। आप देख लें, अंदाज़ा इसी से लगा लें कि एक कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करा सक रहे, जलसे नहीं कर सकते, वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सकता, और बाकी जमातों की सरकारी टीवी पर बराह रास्त कवरेज, वही प्रोटोकॉल जैसे कोई आज से पहले इक़्तिदार के टाइम पे होता था। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। तो दोनों तरफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान साहब के साथ तो खैर बिल्कुल भी इस वक्त कोई लेवल वाला तो सीन ही नहीं है, प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। तो वो कोई कहते ना, कोई खड्डे शड्डे वाली भी प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो चलो वो कोई अपना गुजारा कर ले, लेकिन प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो फिर लेवल वाली तो बात ही दूर निकल जाती है। आखिर में जाते जाते एक छोटी सी ओपिनियन आपसे दरकार है। जो 8 रुपये की कमी की गई है सरकार की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इस पर आपकी क्या राय है? 8 रुपये की बचत से आपको लगता है कि महंगाई में कमी आ सकेगी, या 8 रुपये की कमी से महंगाई उतनी ही कम होगी जितना 8 रुपये बढ़ाने से होती है महंगाई में इजाफा, या निगरान हुकूमत ने जितना इजाफा किया तो ये 8 रुपये कम करने से वो काउंटर हो सकता है? अपनी राय का इजहार कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल इंपॉर्टेंट दिन है, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।